छोटी काशी भिवानी में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा व अन्नकूट का प्रसाद जगह जगह वितरित किया गया। इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग प्रसाद वितरण कार्यक्रम में पहुंचे तथा कतारें लगाकर अन्नकूट का प्रसाद लेते नजर आए। इसमें मुख्य तौर पर लस्सी व बेसन से बनने वाली कढ़ी, सब्जी व पूड़ी का वितरण किया गया। इसी कड़ी में भिवानी की राजपूत धर्मशाला में अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम में भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ पहुंचे तथा नागरिकों को प्रसाद वितरित किया। गौरतलब होगा कि हर दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पर्व व अन्नकूट प्रसाद मनाया जाता है, परंतु इस बार एक दिन लेट बुधवार को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट प्रसाद वितरित किया गया। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत व गाय की पूजा का विधान है तथा इसी दिन 56 या 108 भोग का प्रसाद बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है, जिससे अन्नकूट कहते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाकर हजारों जीव जंतुओं व मनुष्यों के जीवन को देवराज इंद्र के गुस्से से बचाया था तथा भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को गोवर्धन पर्वत उठाकर चूर चूर करने का काम किया था। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि अन्नकूट का असल मकसद एकता की ताकत को बताना है। का दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो पर्वत उठाया था गोवर्धन पर्वत, उसके उपलक्ष्य में लोग इसे खुशी मना के और इसमें अच्छी व्यवस्थाएं होती है। खाने पीने की व्यवस्था, इसमें कढ़ी प्रसाद ज़्यादा होता है। जो दिवाली से का जो हमारे अंदर थोड़ा मिठास ज़्यादा हो जाती है, उसको दूर करने के लिए गोवर्धन के दिन कढ़ी प्रसाद का आयोजन होता है। हम सब लोग मिलके इस आयोजन को करते हैं। हमारे सभी भाई बहन इस प्रकार से हमारे साथ रहते हैं। और कितने वर्षों से अन्नकूट का प्रसाद का जो कार्यक्रम, ये तो कार्यक्रम शायद 250-300 साल पहले से शुरू है और मैंने ये कार्यक्रम 25 साल के अवस्था हो गई। 25 साल से प्रसाद बनाना शुरू किया, जिसमें हमारे सभी साथी और उनकी पत्नियाँ, बहनें, वो सारी इस काम में आती हैं और सब अपना अपना सहयोग भी करती हैं और व्यवस्था को बनाने के लिए अच्छा काम करती हैं। मैं सभी नागरिकों को इस अवसर पे बधाई देता हूँ। 36 बिरादरी के लोग पहुँचते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि 36 बिरादरी के लोग तो इसमें प्रसाद ग्रहण करते ही हैं। हमारी महिलाएं, बच्चे सब इसमें उत्साहपूर्वक आते हैं और 36 बिरादरी के माध्यम से जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद को ही ग्रहण करके आगे चलते हैं। ठीक है। विश्व कर्माडे है और उस पर अन्नकूट का जो प्रसाद है पूरे हरियाणा में मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने अपने श्रद्धा भाव से इकट्ठा कर करके थोड़ा थोड़ा और ये अन्नकूट बनाते हैं और सब मिल करके खाते हैं। तो ये भी एक श्री हनुमान धोड़ी धाम का एक मंदिर का जो लगातार मैं मानता हूँ 50 साल हो गए लगातार कार्यक्रम को चलते हुए, और उसमें लोगों की आस्था श्रद्धा जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा आप देख भी रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे से लगातार लोगों का जो है जमावड़ा चल रहा है। लोग पंगत में लगे हुए हैं, खा भी रहे हैं, ले जा भी रहे हैं। घर में कम से कम 10 लोगों को खाना जाता है, 5 को खाना जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सभी मिलकर के हम कहीं ना कहीं अपने प्यार को, कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को, कहीं ना कहीं अपने धर्म कर्म को बांटते हैं और उससे ही वो फलीभूत भी होता है। तो देश दुनिया में जो भी इस कार्यक्रम को देखते हैं तो एक अनूठी हमारी यहाँ की संस्कृति है, प्रकृति है, जिसमें हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाते हैं, ऐसी परंपराओं को बचाते हैं जिससे हमारा जीवन और हमारा जो परिवार है एक उस बंधा रहे, एक भाव में लगातार लोग कहीं ना कहीं अपने धर्म को, देश को, प्रदेश को बचाते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। बिल्कुल हरियाणा का मैं मानता हूँ, तो हमने जो जानकारी जितनी हमारे पास है तो उसमें हरियाणा का 1 नंबर का सबसे बड़ा भंडारा यहाँ लगता है। लगभग 3100 लीटर कढ़ी का प्रसाद होता है, मतलब लस्सी की कढ़ी बनती है। उसके बाद में 5 कुंटल चावल, 5 कुंटल बाजरा, 5 कुंटल ये इस प्रकार से पूरियाँ हैं। 10 कुंटल आटा लगता है यहाँ और सब्जी भी कम से कम 10 कुंटल लगती है। और अन्य जो व्यंजन जो हम तैयार करते हैं तो कम से कम ये मान के चलें कि 11 प्रकार का प्रसाद जरूर होता है। उसमें साथ मीठा भी होता है, मीठा आप कितना डाल सकते हैं। तो सब मिलकर के जो इस प्रकार का जो प्रसाद होता है दीपावली के बाद में बनाया जाता है, तो इनके हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है और हमारी जो अन्य जो इस प्रकार से जो बीमारियां हैं उसको कहीं कहीं जो कम करने में इसकी मदद मिलती है। और दूसरी बात है कि हम धर्म को बचा रहे हैं, अपने संस्कृति को बचा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज का जो क्या पुराने कथाएँ हैं, क्योंकि जब ब्रजवासियों से किसी न किसी कारण जब इंद्र भगवान
इंद्र जी नाराज़ हुए और उन्होंने जब ब्रजवासियों ने उनकी नहीं मानी, उनका नहीं सुना और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी आस्था थी, तो इंद्र महाराज ने सबको मतलब एक भय दिखाते हुए भाई मेरे जय जयकार हो, मैं हूँ सब कुछ, मेरी जयकार होनी चाहिए। तो जो लोग नहीं माने तो उन्होंने अपने प्रयासों से अपने वो इंद्र महाराज ने बारिश की है, लगातार 7 दिन तक वो कार्यक्रम चला है इस प्रकार का। और 7 दिन तक जब लोग परेशान होकर के, क्योंकि जब भगवान के पास पहुँचे तब भगवान ने उसके अहंकार को तोड़ा है। तो ये भी एक बात है कि कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की जो कथाएँ हैं उसके हम कुछ न कुछ सीखते भी हैं कि हमारे अहंकार भी ना हो और सब मिल बांट करके अपने भगवान को भोग लगा कर प्रसाद भी करें। आज मैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विश्वकर्मा दिवस के ऊपर सभी हमारे जो हथकरघा भाई हैं, जो कारीगर हैं, उन सबको भी बधाई देता हूं विश्वकर्मा दिवस की। 25 साल से हम निरंतर ये अन्नकूट प्रसाद का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पर 36 बिरादरी राजनीति और जात पात से ऊपर उठ करके एक भाईचारे के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और विशेष तौर से मैं आज एक सभी देशवासियों को हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जन्मदिवस की बधाई देता हूँ। आज जो दिवाली के ऊपर जो हम पक्का खा लेते हैं, जैसे मिठाई हो गई, तला हुआ भोजन हो गया, और ये एक सात्विक भोजन, आज कढ़ी चावल और इसमें पचमेले की सब्जी बनती है, पापड़ हो गए, तो इस प्रकार का बाजरे की खिचड़ी हो गई। तो ये सब एक अपनी पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए एक आयुर्वेदिक रूप में इसको हमारे पूर्वज मनाया करते थे और ये निरंतर जारी है।